प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? आप लोगों का समाचार क्या है? आपके परिवार के लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब लोग अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है। मेरे प्रियो, मैं आज भोर के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे चुना है और चुना है कि बीमारों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। और वही काम मेरे प्रियो मैं आज करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मेरे प्रियो, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो प्रार्थना का भेजते हैं, समय समय पर आप लोगों के पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो कि मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और उसी के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है नबी होशे की किताब है, 2 अध्याय का। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, 2 अध्याय का 10वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है: अब मैं उसके प्रेमियों के सम्मुख उसके तन को उघाड़ूंगा, मेरे हाथ से उसे कोई ना छुड़ा सकेगा। आमीन। कहा कि अब मैं उसके प्रेमियों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा, मेरे हाथ से कोई उसे बचा ना सकेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है। परमेश्वर ने हमें एक दृश्य दिखाया है कि जब हम एक राजा के बारे में बात करते हैं आमोस की पत्री से, कि परमेश्वर ने ये दर्शन दिखाया और अब राजा के बारे में हमको एक दर्शन दिया। राजा चारे की फसल के बाद रबी की फसल में अंकुर फूटने लगे। राजा के चारे की फसल के बाद रबी की फसल में अंकुर फूटने लगे। तब टिड्डी दल उन पर छा गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब टिड्डी दल घूम पर घास पात सब चट गया, मेरे भाई और बहनों, तब प्रभु ने देखा, वो मेरे स्वामी प्रभु कृपा क्षमा करें। तब प्रार्थना किया उसने, राजा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे स्वामी कृपया क्षमा करें। और इस विनाश के बाद, मेरे भाई और बहनों, इस विनाश के बाद याकूब कैसे खड़ा हो सकेगा? और यह बहुत छोटा है, क्योंकि उसने कहा कि हे प्रभु, इस विनाश इस विनाश के बाद याकूब कैसे खड़ा हो सकेगा? और यह बहुत छोटा है। आमीन। क्योंकि याकूब बहुत छोटा था। और कहा विनाश के संबंध में प्रभु को पश्चाताप हुआ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसका नाश कर दिया, उसको सब ध्वस्त कर दिया, तब विनाश के बाद में प्रभु को भी पश्चाताप हुआ, वो पछताया। स्वामी प्रभु ने कहा अब ऐसा न होगा, मैं अब ऐसा तुम्हारे साथ में नहीं करूँगा। स्वामी प्रभु ने मुझसे कहा, मुझसे एक दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि स्वामी प्रभु ने मुझे एक दृश्य दिखाया, एक दर्शन दिखाया। मैंने ऐसा देखा कि प्रभु दंड देने के लिए आग को बुला रहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
तब राजा ने देखा कि प्रभु दंड देने के लिए आग को बुला रहा है। आग ने अतल सागर को सुखा दिया। जो प्रभु ने आग को बुलाया और वह अतल सागर को सुखा दिया, तब भूमि, जब वह अतल सागर सूख गया मेरे भाई और बहनों, तब वह भूमि को भस्म करने लगा। अतल सागर जब सूख गया तो वह जमीन को भी भस्म करने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब राजा ने कहा कि ओ स्वामी प्रभु, कृपया दंड देना रोक दे। तब उसने कहा कि हे स्वामी प्रभु मेरे परमेश्वर, कृपया दंड देना रोक दे। इस विनाश के बाद याकूब कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे खड़ा हो सकेगा? परंतु याकूब तो अभी छोटा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब विनाश के संबंध में प्रभु को पश्चाताप हुआ और स्वामी प्रभु ने कहा, वह यह काम कभी न होगा, मैं कभी दंड अब न दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका विश्वास अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, तो आप दंड पाएंगे। जैसे परमेश्वर चाहता है, अगर परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आप नहीं करेंगे तो आप दंड पाएंगे। अगर कोई गलत काम करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई अपराध मेरे प्रियो करते हैं, तो आप लोग अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगें, और जब क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब परमेश्वर पश्चाताप करेगा, जब क्षमा आप मांगेंगे, तो परमेश्वर पश्चाताप करेगा। उसी प्रकार कहेगा कि मैं तुझे अब कभी दंड न दूंगा, मैं कभी अब तुम्हारा विनाश नहीं करूँगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, स्वामी प्रभु ने कहा, एक और दृश्य दिखाया और एक दर्शन दिया कि स्वामी एक ऊंची दीवार के पास में खड़ा है। मेरे भाई और बहनों, तब राजा ने कहा कि परमेश्वर ने उसे एक और दृश्य दिखाया और एक दर्शन दिया कि उसमें देखा कि परमेश्वर एक ऊंची दीवार के पास में खड़ा है और उसके हाथ में शाहुल है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके हाथ में शाहुल है। प्रभु ने उससे पूछा, राजा से कहा, तू क्या देख रहा है? कहा, आमोस, तू क्या देख रहा है? तब आमोस ने उत्तर दिया, उसने कहा, एक शाहुल को। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, मैं अपने निजी लोग इजराइल की सिधाई और अपने लिए शाहुल लगाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने किसके लिए कहा? कहा कि अपने निजी लोग इजराइल की सिधाई नापने के लिए मैं शाहुल लगाऊंगा। अब मैं उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि अपने निजी लोग, मेरे निजी जो लोग हैं, इजराइल की सिधाई और अपने लिए मैं शाहुल लगाऊंगा, और अब उन्हें जो लोग नहीं मानते हैं, अब उन्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। आमीन। एकाएक पहाड़ी शिखर पर वेदियाँ उजड़ जाएगी और इजराइल पवित्र स्थान खंडहर बन जाएगा, और मैं अपने हाथ से तलवार से यरोबाम राजा और उसके राजवंश के मैं विरुद्ध होऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जैसे चाहता उसी प्रकार आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करें। परमेश्वर जैसा चाहता है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर 3 लोगों को आशीष देता है, 3 लोगों को वरदान देता है। वह कौन है 3 लोग? पहला नंबर है विश्वासी, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और वही को परमेश्वर वरदान देता है, उसी को बचाता है। दूसरा नंबर है आज्ञा का पालन करने वाला, जो आज्ञाकारी है और तुरंत आज्ञा के अनुसार चलता है, तुरंत आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर कहता है उसको काम करता है, उसका काम सफल होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और तीसरा नंबर है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तीसरा नंबर है
प्रेमी, जो प्रेम करने वाला है, और कहा कि मैं अगर ये ऐसे लोग हैं जो मैं जिनसे प्रेम करता हूँ और मैं ऐसे लोगों को मैं दूंगा। अब परमेश्वर ऐसे ही लोगों को देना चाहता है और ऐसे लोगों का काम सफल होता है। ऐसे लोगों को कामयाबी उनके जीवन में, ऐसे लोगों को के जीवन में कामयाबी हासिल होती है। ऐसे लोग जंग जीत जाते हैं, युद्ध जीत जाते हैं, लड़ाई में जीत जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा विश्वास करते हैं और परमेश्वर पिता, उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपने हाथों से परमेश्वर का अभिवादन करो। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो विश्वासी हैं, विश्वास में दृढ़ हैं, विश्वास में पक्के हैं। परमेश्वर, तू सबको जानता है। उनके जो भी वो काम करते हैं आपके विश्वासी, उन्हें अवश्य विजय उनके पास होती है। विजय का वह स्वाद सकते हैं, जीत का वह स्वाद सकते हैं। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जो जितने विश्वासी हैं उनके हर एक काम सफल हों, जितने विश्वासी हैं उनके हर एक दुख का निवारण हो, हर एक बीमारी उनकी चली जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये 3 लोग हैं जो जिनको परमेश्वर सफलता प्रदान करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञा से नहीं मुकरते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञाओं से वो संतुष्ट रहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को जय प्रदान करता है। उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन लोगों से के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग आपसे डरते हैं, जो आपसे डरते हैं परमेश्वर पिता, वो लोग जय प्राप्त करेंगे। जो लोग मनुष्य से डरते हैं उन्हें पराजय हासिल होती है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपसे भय करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें जय प्रदान कर परमेश्वर पिता। जो लोग रोगी हैं, चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, यीशु के नाम से वो चंगे हों। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारा एक भाई है जो कि उड़ीसा में, परमेश्वर पिता, वो शराब के नशा बहुत करता है। परमेश्वर पिता, वो शराब के नशा से, इसकी लत से उनकी आदत खराब हो गई है और शीशी शराब के नशा की वजह से उनको हार्ट के पेशेंट हो गया है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई के मन भावनाओं को बदल दीजिए, उसके परिवार, उसके माता पिता के मन भावनाओं को बदल दीजिए प्रभु जी। वो प्रभु आपके वचन को सुनने वाले में, प्रार्थना में हमारे शामिल हों प्रभु जी। वो लोग प्रार्थना में हमारे शामिल हों और आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, क्योंकि आपने कहा था तुम्हारे विश्वास करें और मेरी आज्ञाओं का पालन करें और मुझसे डरें तो उन्हें सफलता प्रदान होगी। प्रभु जी, अगर ऐसा करते हैं, जो हमारा भाई उड़ीसा से है, उसकी हार्ट की बीमारी से चंगाई की आशीष हो। उनकी गंदी आदत, शराब पीने वाली आत्मा, उसको प्रभु यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। उनके घर में प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जो कि हमारे चैनल में जुड़ गए हैं परमेश्वर, जो कि कर्नाटक से हैं परमेश्वर पिता। हमारी बहन है, आज वो बहन बिस्तर पर लेटी हुई है परमेश्वर पिता। वो बहन लेटी हुई है बिस्तर पर परमेश्वर पिता। उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो बहन देवती है परमेश्वर पिता, वो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो बहन बीमार है, परेशान है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उसका इलाज तो आज करने जा रहा है, क्योंकि वो आज विश्वास उसका दृढ़ हो गया, वो आप विश्वास में पक्की हो गई। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना, क्योंकि तूने दंड से बचा लिया, मौत से बचा लिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष